हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनी है और मैं आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल में करती हूँ। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सबके सामने आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस वीक की रीडिंग में मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ ऐसी कौन सी एनर्जीज़ है जो आपके आसपास है, और जो ये एनर्जीज़ या तो गुड भी हो सकती है या बैड भी, बट ये एनर्जीज़ आपके लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। सो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आप इन एनर्जीज़ को कैसे पहचान सकते हो, और जो भी इम्पैक्ट है वो ये क्या है। क्या ये आपके मॉरल को, क्या ये आपकी खुद की एनर्जी को बूस्टअप कर रही है और इन्हांस कर रही है, या फिर ये आउटसाइड की जो एनर्जीज़ हैं ये आपको बहुत ज़्यादा लो फील करा रही है। सो इस वीक की रीडिंग के लिए मैंने आपके सामने 3 डिफरेंट फ्लावर्स रखे हैं। दिस इज़ अ लाइट पिंक, दिस इज़ वाइट, और दिस इज़ अ रेड कलर फ्लावर. So this is option 1, this is option 2, and this is option 3. So according to a flower color or according to a number, you can select your option. And for sorry, just because today my voice is not very clear, so please try to be with me for this pick a card reading. Thank you. So I hope you guys select your option. In case still you are very confused with your option, just make a 3 different chit, write 1 2 3, mix all those 3 chits, pick now one chit, whatever the number will come, and it's your option. Yes friends, if you are attract 2 different colors of flower, yes, you can choose or select a 2 different options too. So let's start this week reading. First I will pray for all of you. So dear God, Goddess, Archangel, please come and please bless me and those who are watching this video with lots of good luck, health, prosperity and abundance, peace, love, energy in all of us lives. Thank you. Hello pile 1. So now I will start reading. Whomsoever select this beautiful baby pink color flower. So समवेयर जो मुझे अभी पाइल 1 आप लोगों की एनर्जीज के लिए सबसे ज़्यादा जो मैसेज आ रहा है, दिस इज समवेयर रिलेटेड विद द इमोशंस. टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। और जैसे मैंने आप सबसे पहले कहा था, मुझे जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी फील हो रही है वो कहीं ना कहीं इमोशंस की बहुत ज़्यादा है। मीन्स आसपास जो एनर्जीज़ हैं आपके, ये इमोशनल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है जो आपको अननेसेसरी ड्रेन आउट कर रही है, और अननेसेसरी मैं आपको ऐसे भी बोल सकती हूँ आप लोगों को वीक कर रही है कहीं ना कहीं। यस, आप लोग अंदर से, बिकॉज यू गाइस आर यस कनेक्टेड डीपली विथ स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ मोटिवेशन है, बट कहीं ना कहीं इस वक्त वो सेल्फ मोटिवेशन भी वीक पड़ा हुआ है, और आप लोग बाहर की ओर, आउटसाइड वर्ल्ड की ओर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो इमोशनल डाउन है ना कहीं इस चक्कर में आप लोगों ने अपने आप को आउटसाइड वर्ल्ड से भी कट कर रखा है। आप बाहर की दुनिया से अपने आप को बिल्कुल अलग थलग करके अपने आप को एक तरह से बांध रखा है आप लोगों ने। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स आया है यहाँ पे, और 8 ऑफ पेंटिकल
हमें किस टाइप की एनर्जीज दिखा रहा है? आपकी 8 ऑफ पेंटिकल सिंपल ये कह रहा है कि यस, जो यहाँ पे दिख रहा है कि आउटसाइड वर्ल्ड से अपने आप को कट कर रखा है। 8 ऑफ पेंटिकल सिंपल यहाँ पे डिवाइन आपको जो एनर्जीज दिखाना चाहता है या बताना चाहता है वो यही है कि यू गाइज नो नीड टू वरी अननेसेसरी। आप बाहर की एनर्जी से बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, इसलिए अपने आप को बंद करके रखा हुआ है। बट you guys already blessed with a very good health, with very good fortune, with the good of abundance। सब कुछ आपके पास है। इट्स जस्ट कि आप अपने आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ बहुत काम नहीं करते। सी समटाइम्स जब हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी अगर हम अपनी लाइफ में किसी चीज़ की कमी को महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में स्टक है या हम उस तरह काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह हमें करना चाहिए, या हमारी लाइफ में उस तरह के हमारे को वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो हम चाहते हैं, मीन्स फ्रस्ट्रेशन लेवल। जब हमारी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन लेवल आना स्टार्ट हो जाता है, हमेशा मान के रखिए पाइल वन, दिस इज़ अ टाइम जब आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर या न्यू चेंज आने वाला है। कि हमेशा पॉजिटिव होता है, बट फॉर दिस यू हैव टू बी ऑल्सो पॉजिटिव। अगर आप डिप्रेशन में, स्ट्रेस में या अपने आप को आउटसाइड वर्ड से कट करके काम करेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी और ज़्यादा टाइम लेगी आपकी लाइफ में आने में। सो प्लीज़ इन एनर्जी से अपने आप को कट मत करिए, इनसे भागने की या बचने की कोशिश मत करिए। डिवाइन के साथ कनेक्ट रहिए एंड सी, यू विल सी अ ब्यूटिफुल चेंज इन योर लाइफ। एंग्जाइटी, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था डिप्रेशन स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस और डिप्रेशन क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे एंग्जाइटी में बदलता जा रहा है। धीरे धीरे एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई हो रहा है पाइल वन आपका, और अननेसेसरी। जब भी हमें एंग्जाइटी होती है हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं, हम किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। सो प्लीज़ अपना एंग्जाइटी लेवल को डाउन करिए। जब तक आप आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक आप जब तक आप एक नेचर का पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज़ का पार्ट नहीं बनेंगे, आप पॉजिटिव एनर्जीज़ का पार्ट नहीं बनेंगे, तब तक आप आगे मूव ऑन कैसे होंगे? कभी कभी इस एंग्जाइटी को कम करने के लिए यस, वी हैव टू कनेक्ट विद आवर मेंटर, वी हैव टू कनेक्ट विद आवर हीलर, वी हैव टू, और एल्स यू कैन clear all your thought process by your own with the help of different divination tool। आप उनके थ्रू भी कट कर सकते हो। बट अगर आप किसी भी चीज़ से अपनी एंग्जाइटी को कट नहीं करेंगे तो लेटर ऑन क्या होता है, ये एंग्जाइटी आपकी बॉडी में स्टोर होती चली जाएगी, और ये फिर अलग अलग फॉर्म ऑफ लाइक डिफरेंट वे से डिफरेंट इश्यूज से, मेडिकल इश्यूज से आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ेगी। आपको बॉडी सिंड्रोम्स में बहुत सारे इश्यूज आने लगेंगे। तो प्लीज़ इन एग्जाइटी को कट करिए। जो भी एनर्जीज़ है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा लो डाउन फील कर रहे हैं, प्लीज़ उन एनर्जीज़ को हील करने की कोशिश करिए विद द पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव इंटेंशन। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज वुमेन होल्डिंग आ हार्ट, और यहाँ पे भी देखिए हार्ट का कार्ड आया है। पिंक कलर भी देखा जाए तो ये भी हार्ट चक्रा का ही कार्ड होता है। और यहाँ पे भी ये कार्ड क्या बता रहा है, अगेन यहाँ पे भी ये कार्ड सिंपल हमारे इमोशन इश्यूज़ को ही बात कर रहा है, जिसको मैंने सबसे पहले आपको एड्रेस किया था कि मुझे जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस इशू की आ रही है, कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने इमोशन इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा कैरी कर रखा है। सो यहाँ पे मैं बस आपसे यही कहूँगी, प्लीज़ अपने जो भी आपके इमोशन इश्यूज़ हैं उनको क्लियर करिए, उनसे बचने की कोशिश करिए, अननेसेसरी उनसे कट मत होइए। बट ओवर हेयर मैं आपको एक और गुड न्यूज़ दूँगी कि येस, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम जो मुझे बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि येस, समवेयर इन योर लाइफ माइट बी अ न्यू फ्रेंड, और माइट बी अ न्यू लाइक सम न्यू एनर्जी विल नॉकिंग योर डोर वेरी सून फ्रेंड्स। और दिस एनर्जी विल बी अ पॉजिटिव, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी जो आपकी लाइफ में आएंगी और आपके मॉरल को, आपकी एनर्जीज़ को और ज़्यादा बूस्ट अप करेगी। ये एनर्जी ऐसी एनर्जी होगी जो आपके इमोशंस इश्यूज़ को भी हील और कट करने की कोशिश करेंगे समवेयर। इस वक्त मैं इस एनर्जी के बारे में बस यही आपसे, एक फेमिनिन एनर्जी फॉर्म में एनर्जी होगी जो बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में आएगी। ओके, एंड लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड,
So your next card is it's about heartage and loss. सो फ्रेंड हार्टेज एंड लॉस का कार्ड आया है देखिए, और यहाँ पर भी हम इमोशन एनर्जीज़ की बात ही कर रहे हैं। और यहाँ पे भी अब मुझे फाइनली जो डिवाइन के थ्रू आपके लिए मैसेज आया है कि यस, कहीं ना कहीं बहुत डीप पेन है आप लोगों के दिल के अंदर, जिसको आप लोगों ने स्टोर कर रखा है। कहीं ना कहीं एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप लोगों के साथ काम कर रही है इस वक्त, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। एंड yes, you have to heal, you have to handle these energies, and you have to just try to live in the present and create your future. And then unless you will not live in present and not create your future, how you will sustain, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ पाओगे। तो प्लीज़ जो भी आपके दिल के अंदर पेन है, जो भी आपके दिल के अंदर डीप लाइक इश्यूज है, प्लीज़ ट्राई टू हील और आइदर कनेक्ट विथ सम फेमिनिन पावर, क्योंकि सारे कार्ड्स अगर आप देखेंगे भी तो हर कार्ड में फेमिनिन पावर ही आ रही है, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट विथ सम फेमिनिन पावर सो दैट दिस फेमिनिन पावर विल help to heal your issues, will help to be motivate you, will help you to be like help you to create your better future. And see, what generally what I said, pain is what, अगर हम पेन पे ही बात करें तो पेन क्या होता है? For me, pain is a kind of negative energy, okay? तो because this reading is based on energy, so this is a kind of negative energy जिसके कारण स्ट्रेस है, एंग्जाइटी आ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन और इश्यूज़ है। हम आप लोग बार बार अपने पास में जी रहे हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, इसके लिए जो मुझे मैसेज आ रहा है कि जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, दैट यू हैव टू फिल दिस, यू हैव टू जस्ट रिप्लेस दिस पेन with the joy and a peaceful energy, ठीक है। तो जॉय और पीसफुल क्या होती है? जॉय एंड पीसफुल इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, पेन इज़ अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव एनर्जी। सो इफ़ यू विल रिप्लेस दिस एनर्जीज, क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी हमें पॉजिटिव चाहिए, इफ़ यू विल pour the positive energy in your life, you will see how beautiful your life will be. नेचर साइन, एंड यहाँ पे नेचर आपके लिए नेचर साइन आया है, मीन्स यू हैव टू कनेक्ट विथ नेचर, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाटर एनर्जी भी है। सो मैं आपसे यही कहूँगी, प्लीज़ आपका जो भी पेन है, जो भी एंग्जाइटी है, प्लीज़ उसको वाटर हीलिंग के थ्रू हील करने की कोशिश करिए। आप वाटर हीलिंग से किस तरह से अपने एनर्जीज़ को हील कर सकते हैं, आई विल शेयर डिस्क्रिप्शन कॉलम में, वो भी आपको वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर दूँगी। जस्ट ट्राई टू हील। और जब आप देखेंगे कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आसपास आप बहुत सारे फ्लावर्स लगा सकते हैं, नेचुरल फ्लावर्स, ट्री लगा सकते हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं। और जिस तरह से आप नेचर के साथ कनेक्ट होगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप खुद देखेंगे कि आपके जो इश्यूज़ है वो स्लोली अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगे, एंड यू विल लिव अ बेटर एंड अ ब्यूटिफुल लाइफ। एंड लेट्स सी योर आर्कएंजल मैसेज, spread your wings. See, such a beautiful message pile 1 आप लोगों के लिए spread और wing आया है। और ये आर्कएंजल एरियल का मैसेज। आर्कएंजल एरियल कौन होता है? आर्कएंजल एरियल इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टर ऑफ नेचर, जो नेचर की प्रोटेक्ट करते हैं। और वो भी यही आपको कह रहा है कि द टाइम इज़ परफेक्ट एंड यू आर रेडी टू सो, कि बिल्कुल सही टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में, बस जो होना था वो हो चुका। यू कांट ब्लेम ऑलवेज फॉर द पास्ट, यू कांट ऑलवेज क्राई कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वॉज अ पास्ट, वो पास्ट था, अब हम उसको नहीं चेंज कर सकते, बट अगर हम कुछ बदल सकते हैं तो वो है हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर। इट मीन्स वी हैव टू वर्क ऑन आवर प्रेजेंट एंड वी हैव टू वर्क एंड क्रिएट आवर फ्यूचर। तो प्लीज़ फ्यूचर को क्रिएट करिए, प्रेजेंट में रहिए, अपने विंग्स खोलिए, नेचर के साथ कनेक्ट करिए, एंड ट्राई टू हील ऑल योर इमोशन इश्यूज़। और फ्रेंड्स, अब मैं आप सबके लिए एक डिवाइन वर्ड निकालूंगी। लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और सो हियर इज़ योर वर्ड, एंड ओह वाओ, योर वर्ड इज़ होप। सो दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज दैट यू हैव टू बी वेरी होपफुल। आपको बहुत होपफुल होना है।
अपनी होप को मत छोड़िए, इसके साथ कनेक्ट रहिए एंड वट एवर योर इश्यूज़, जो भी पास्ट के इश्यूज़ है, जो भी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज है, प्लीज़ ट्राई टू हील दैम एंड create your future with the help of your present. सो पाइल 1, मैं आशा करती हूँ आप सारे लोग इस रीडिंग से कनेक्ट हुए होंगे। प्लीज़ आपका जो भी विचार है, जो भी आपके थॉट प्रोसेस है अबाउट माई दिस रीडिंग, प्लीज़ उसे कमेंट सेशन के थ्रू ज़रूर मेरे तक पहुँचाइएगा, मुझे उसे पढ़कर बहुत खुशी होगी। सो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग पाइल 1। हेलो पाइल 2, अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूंगी जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल वाइट कलर के फ्लावर को सेलेक्ट किया है। समवेयर मेरे को आपके लिए जो मैसेज आ रहा है पाइल 2, समवेयर यस, आप लोगों का इमोशन कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप लोग किसी ना किसी फॉर्म में डिविनेशन लाइक प्रेयर्स एंड मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है फ्रेंड्स यहाँ पे, और थ्री ऑफ पेंटिकल क्या दिखा रहा है कि आपके आसपास जो एनर्जीज़ है दे आर, इट्स अ वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ एनर्जी, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ है और आप सब हमेशा जो भी काम करते हैं एक दूसरे के प्रॉपर रिस्पेक्ट देकर, एक दूसरे को प्रॉपर स्पेस देकर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर अपने थॉट प्रोसेस को नहीं डालते, वेयर एल्स हमेशा एक दूसरे की हेल्प करके और छोटी छोटी चीज़ों में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी आपके आसपास एनर्जीज हैं उनके साथ छोटे छोटे मोमेंट्स को आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करके धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को आगे क्रिएट करते जा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और किंग ऑफ पेंटिकल जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है मुझे आप लोगों के बारे में कि यस, यू हैव अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी पाइल 2, वाइट कलर का फ्लावर सेलेक्ट किया है। इट मीन्स आपके आसपास बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज है एंड यस, यू हैव अ नॉलेज ऑल्सो, आपके पास नॉलेज भी, आपको ये भी पता है कि आपके आसपास ये जो एनर्जीज हैं इनको आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, इनको आप किस तरह से डील कर सकते हैं। यू गाइस ट्रूली ब्लेस्ड विथ लॉट्स ऑफ अबंडेंस, बहुत सारा अबंडेंस है, बट आप लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ भी काम करते, आप लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इट्स ऑलवेज अ गुड साइड, स्काई हाई रहता है और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें प्रॉस्पेरिटी तो है ही, सक्सेस तो आपको मिलती ही है, बट उसके अंदर ये जो भी सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी आज आपकी लाइफ में आ रही है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ये जो आसपास की आपकी एनर्जीज़ हैं ये बहुत अच्छी है और ये एनर्जीज़ भी आपकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस को आपकी लाइफ में लेकर आने में आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। सो यू आर ट्रूली ब्लेस। जितनी भी आसपास आपके लोग हैं जो जिनके साथ आपका डे टू डे का कनेक्शन है, दी all are too good and at least they all are too good for you. Let's see your energetic energy card. So this is number 1, कॉर्नोपिया का कार्ड आया है। सो सी, हम ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी एक तरह से ब्लेसिंग्स है। इट्स जस्ट कि आप लोगों को फ्रेंड्स अपने साथ जो काम करना है वो थोड़ा सा जस्ट अपनी हेल्थ पे काम करना है। इस वक्त जो भी आप डिवाइन से मैनिफेस्ट करेंगे, डिवाइन इज़ रेडी, आपको वो सारे के सारे गिफ्ट यूनिवर्सल पावर से मिलेंगे एंड यू विल सारे के, आप जो भी इस वक्त ब्लेस मांगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, डिवाइन इज़ रेडी और डिवाइन विल गिव यू एवरीथिंग।
क्यों? क्योंकि आप खुद भी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है और आपने भी पास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं, बहुत मेहनत करी है, बहुत नॉलेज गेन किया है। आपके आसपास की जो एनर्जीज है वो भी आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं। आप किसी को डिच नहीं करते, आप किसी को चीट नहीं करते, आप किसी को अननेसेसरी आप लोग ईगो के साथ काम नहीं करते। वेयरएल्स आप भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होकर काम करते हैं, आप ओपन हार्ट के साथ काम करते हैं। तो डिवाइन इज़ ऑल्सो हैप्पी और दिस इज़ अ रीज़न कि डिवाइन भी बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। एंड आर्कएंजल एरियल का कार्ड आया, अगेन वन मोर टाइम आर्कएंजल एरियल आया है और हम अबंडेंस और ब्लेसिंग्स की बात कर रहे थे। आर्कएंजल एरियल भी जो होती है, दिस इज़ द एरिया आर्कएंजल ऑफ मनी। सो यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि येस, द आर्कएंजल एरियल बहुत सारी मनी फॉर्म में ये एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आएंगे और ये एनर्जी बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में आएंगी। समवेयर जो मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे बार बार जो एक नंबर सुनाई दे रहा है समवेयर, वो मुझे 5 lakhs लग रहा है। मीन्स समथिंग नियर और नियर अबाउट दिस फिगर, और हो सकता है 5, इट कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 5 और इट कैन बी रिलेटेड विथ समथिंग विथ 5, बट येस वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। इट कैन बी 5 lakh, इट कैन बी अ 50 lakh, इट कैन बी अ मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 5, कुछ भी ऐसा फिगर, बट बहुत जल्दी ऐसा फिगर आप लोगों की लाइफ में आने वाला है जहाँ पे 5 से रिलेटेड कुछ होगा। और ये आर्कएंजल एरियल आपकी लाइफ में लेकर आएंगी और ये जो भी फिगर आपकी लाइफ में आएगा ये आपके खुद के क्रिएटिव आइडियाज़ से आएगा, जो आपने पास्ट में क्रिएटिव आइडियाज़ किए हैं, जिन पर आप आज प्रेजेंट में भी चल रहे हैं। इन क्रिएटिव आइडियाज़ से ये सारी के सारी अबंडेंस के रूप में एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। तो लेट्स सी और अनदर का थर्ड आई चक्र का कार्ड आया है फ्रेंड्स, और ये कार्ड इंट्यूटिव पावर्स को दिखा रहा है, इंट्यूटिव एनर्जीज़ को दिखा रहा है। इट मीन्स येस, आप इस वक्त जो मैंने आप सबसे कहा कि येस दिस इज़ अ टाइम जब अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत सारा गुड फॉर्चून और सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाला है। वाई? बिकॉज योर इंट्यूटिव पावर इज़ वेरी हाई, योर थर्ड आई इज़ वेरी एक्टिव और आपको पहले से ही चीज़ों के बारे में सब कुछ पता लग जाता है, क्या अच्छा होने वाला है या फिर क्या बुरा। और जब भी आपको दिखाई देता है कि आपके आसपास की जो एनर्जीज है उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो आप अपनी इंट्यूटिव पावर के थ्रू उनको हमेशा ब्लेसिंग देते हैं, उनको हील करने की कोशिश करते हैं और उनको वार्न भी करते हैं, सो डैट जो भी प्रॉब्लम्स है वो आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। सो जस्ट मैं आप सबसे यहाँ पे यही कहूँगी, प्लीज़ अपनी इंट्यूटिव पावर पे और ज़्यादा काम करिए, इसको और ज़्यादा इन्हांस करिए और इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहने की कोशिश करिए। एंड सी व्हाट फ्रेंड्स, अबंडेंस का कार्ड आया, मैं आपसे यही कहती थी, आर्कएंजल एरियल आया है आपकी लाइफ में, किंग ऑफ पेंटिकल आपकी लाइफ में आया है इस वक्त, और यहाँ पे एंजेलिक फॉर्म से अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आ रही है। अबंडेंस इज़ व्हाट? गुड फॉर्च्यून। देखिए कितनी सारे पैसों की बरसात हो रही है, कमल का फूल आया है, माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा त्यौहार जिसको हम दिवाली बोलते हैं वो जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। यू हैव टू कनेक्ट विथ माँ लक्ष्मी। अगर मुझे भी समवेयर लग रहा है कि किसी न किसी फॉर्म में यस आप किसी न किसी देवी की पूजा ज़रूर करते हैं, और हो सकता है ये माँ लक्ष्मी ही हो जो आपसे बहुत खुश है। क्योंकि आपने बहुत सारे गुड कर्मास किए, आपने बहुत लोगों की हेल्प की है और इसीलिए वो मेटलिस्टिक, इसीलिए वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है। आपके जो भी ब्लॉक्स है, ओके, जो भी मेंटल आपके ब्लॉकेजेस हैं उनको वो क्लीन कर रही हैं। एंड जब ये ब्लॉकेजेस धीरे धीरे क्लीन होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी एनर्जीज जो अबंडेंस के रूप में आएगी वो आपकी लाइफ से कनेक्ट होती चली जाएगी। लेट्स सी योर एंजेलिक मैसेज, कंफर्ट। तो यहाँ पे आपके लिए जो एंजेलिक मैसेज आया है कंफर्ट का मैसेज, और यहाँ पे ये मैसेज आपको डिवाइन के थ्रू यही मिला दैट फील कंफर्टेबल इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में कंफर्टेबल फील करिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव फील करिए और अपनी लाइफ में जस्ट इस मोमेंट को, ये जो मोमेंट है जिसको अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, इसको एंजॉय करिए।
क्योंकि आप ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं, बट ठीक है, बस हमें ऐसे इंजॉय करना, हमें ऐसे एक बेटर मेमोरेबल मोमेंट में क्रिएट करना है, सो दैट ये एनर्जीज भी हमें बूस्टअप दे, हमें बूस्टिंग पावर दे, और हम अपने फ्यूचर को और बेटर और अच्छा क्रिएट कर पाए ना। अब मैं आप सबको के लिए एक डिवाइन लेटर निकालूंगी, वर्ड, एंड आपका जो वर्ड आया है फ्रेंड्स वो आया है फेथ। मीन्स यस, आपको डिवाइन एनर्जीज पे बहुत फेथ है, आपका डिवाइन एनर्जीज के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, और दिस इज़ अ रीज़न फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में इतना गुड फॉर्चून, इतना गुड टाइम स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग इस मोमेंट को अभी आने वाले कुछ समय तक, इन मोमेंट्स को आप लोग अपनी लाइफ में, और आने वाले कुछ समय ही नहीं, इन मोमेंट्स को आप अपनी लाइफ में फॉर एवर इन्जॉय करेंगे, अगर आप हमेशा डिवाइन एनर्जीज के साथ फुल ट्रस्ट और फेथ के साथ काम करते रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल पाइल 2। आई होप आप सब भी इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे होंगे। प्लीज़ आपके माइंड में प्लीज़ आपके जो भी थॉट्स हैं, प्लीज़ उसको बिलो कमेंट सेशन के थ्रू लिखकर मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा, मुझे उन्हें सच में पढ़कर बहुत खुशी मिलेगी। सो पाइल 2, नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। हेलो पाइल 3, नाउ अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूँगी जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल फ्लावर को सेलेक्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। So let's start your reading. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स आप सबके पास, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया, और इस वक्त मैं आप सबको बस इतना ही कहूँगी कि आसपास की जो एनर्जीज़ है, यस, इन एनर्जीज से आपको बहुत ज़्यादा होप है, ठीक है, आप लोगों को बहुत होप है कि यस मेरी जो भी मेरे सिनेरियोज है वो हील हो जाएंगे, यस मैं अपनी लाइफ में जो ग्रोथ चाहती हूँ, जो अबंडेंस चाहती हूँ, वो मुझे मिल जाएगी, और मैं अपनी मंजिल को कनेक्ट कर पाऊँगी, मैं उससे टच कर पाऊँगी, उसको लिव कर पाऊँगी, उससे फील कर पाऊँगी। सो लेट्स सी ऑन अनदर कार्ड्स का नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, और समवेयर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखा रहा है कि यस यू गाइस हैव लॉट्स ऑफ एम्बिशंस, आपके लाइफ में बहुत सारे एम्बिशंस हैं, बहुत सारे गोल्स हैं, दीज ऑल आर अ वेरी बिग गोल, ओके, बहुत सारे बिग गोल है, एंड यू आर वेरी डिटरमाइंड टूवर्ड्स योर गोल, फोकस बहुत क्लियर है आपका, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत अच्छी है, और दिस इज़ अ रीज़न कि यस यू विल गेट अ सक्सेस, आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, बट इसके लिए थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ेगा। इट्स नॉट कि जस्ट आप अभी जो सोचा है कि बस इसी मोमेंट में आ जाए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने सब कुछ किया है, यस वो आएगी, जब ज़रूर आएगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बट इसके लिए थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि आसपास की जो एनर्जीज़ है ये आपके साथ धीरे धीरे काम करने लग गई हैं, ठीक है, पहले ये उस तरह काम नहीं कर रही थी जिस तरह से काम होना चाहिए था, आप लोगों को भी पता है, पहले आपको इतना ज़्यादा आपके आसपास की एनर्जी से सपोर्ट नहीं मिलता था, पहले ये एनर्जीज़ के साथ आप लोग खुद भी बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, बट जैसे जैसे आप अपने आसपास के एनर्जीज़ के साथ कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, इस एनर्जीज़ का आपको सपोर्ट मिलने लग गया है, और दिस इज़ द रीज़न अब जैसे जैसे आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपका सक्सेस भी धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। जर्नी, देखिए कार्ड आया ब्यूटीफुल जर्नी, मीन्स ये एक रास्ता है, जर्नी शुरू हो चुकी है, जो मैंने बोला सक्सेस तो आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी, आप इस जर्नी पे आपने चलना शुरू कर दिया है, जस्ट यू हैव टू वेट, जहाँ इतना वेट किया थोड़ा सा और वेट करिए, क्योंकि ये जो जर्नी है बहुत खूबसूरत जर्नी है,
आप लोग जो इस वक्त विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे वो चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपके आसपास एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है जिसके कारण आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ आएंगी। एंड यू कांट इमेजिन कि आप लोग कितने कितने लकी हैं, कितनी सारी सोल्स हैं जो इस वक्त आपसे मिलने के लिए वेट कर रही हैं, क्योंकि आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यू विल सी कि आप और भी नई नई सोल्स के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, और दिस सोल्स ऑल्सो विल हेल्प यू टू गेट अ मोर एंड मोर सक्सेस, मोर एंड मोर अबंडेंस इन योर लाइफ। सन का कार्ड आया है आपके लिए। सन इज़ अ व्हाट, सन एक तो नंबर 1 है, इट मीन्स अगेन अ सक्सेस है, अगेन अ गुड लक है, गुड फॉर्च्यून है, एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। कि लाइफ में हैप्पीनेस तो आनी ही है, क्योंकि जर्नी आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। आसपास की जो एनर्जीज़ है वो अब आपके फेवर में है, वो अब आपके अगेंस्ट में नहीं है। सो प्लीज़ इन एनर्जीज़ के साथ और ज़्यादा कंफर्टेबल होकर और ज़्यादा फ्रेंडली होकर काम करिए, जिससे आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय कर पाए। सो आपका जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो स्कैरीफाई का कार्ड आया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो एनर्जीज फील हो रही है कि सी जो डिवाइन कितना ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है कि जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं, जब भी हम अबंडेंस की बात करते हैं, सो हमें कभी भी एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, और ये चीज़ सिंपल ये है कि यस, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ पे आपके आसपास की जो एनर्जीज़ है या जो डिवाइन है वो आपसे सबको सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं बोल रहा है। डिवाइन बस आपसे कह रहा है कि प्लीज़ सेक्रीफाइस छोड़ दो किन चीज़ों को जो भी गलत है आपके आसपास। प्लीज़ अननेसेसरी अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो प्लीज़ लीव दिस, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में कुछ भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। सो जस्ट स्टॉप ऑल दिस स्टफ, ठीक है, और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आगे की ओर काम करिए, सरेंडर करिए, अपने आप को सरेंडर करिए, लेट गो की एनर्जीज़ के साथ काम करिए। और एक जब जैसे ही आप अपनी लाइफ को सरेंडर करेंगे, किसको, डिवाइन एनर्जीज़ को, जैसे ही आप अपनी लाइफ को डिवाइन एनर्जीज़ को सरेंडर करेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी लाइफ में जो हम लेटिंग को बोलते हैं ना कि पुरानी बातों को भूल जाओ, आगे बढ़ो, आप देखेंगे किस तरह से ये एनर्जीज़ आपके साथ काम कर रही हैं। एंड दिस एनर्जीज विल हेल्प यू टू क्रिएट योर फ्यूचर इन अ बेटर वे। जो आप चाहते हैं कि यस मेरा ब्यूटीफुल फ्यूचर हो, मैं बहुत कंफर्ट लाइफ जीऊँ, यस पाइल 3 आपकी बहुत कंफर्टेबल एक लग्जरी लाइफ, यू आर बॉर्न फॉर लिव अ लग्जरी लाइफ, और ये लग्जरी आपकी लाइफ में आने वाली है। जस्ट you have to be patiently wait for couple of more days and you will see a beautiful change in your life. प्योरिटी, इसके साथ जो आपका एंजेलिक मैसेज आया है फ्रेंड्स वो प्योरिटी का आया है। सो यहाँ पे डिवाइन आपको जो मैसेज दे रहा है कि यस योर हार्ट इज़ वेरी प्योर, बहुत ही प्योर हार्ट है फ्रेंड्स, तभी तो आप लोग के आसपास अब आप बहुत कंफर्टेबल होकर सबके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे डिवाइन यही मैसेज दे रहा है कि जब आपका दिल बहुत साफ़ सुथरा हो चुका है, जब आप सबके साथ कंफर्टेबल होकर काम कर रहे हैं, सो जस्ट अपने ही आप से आपको कनेक्ट करना है। मीन्स आपके जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है, जो भी आंसर चले, इंस्टेंट टू लुकिंग आउटसाइड द वर्ल्ड, अपने आप से वो क्वेश्चन पूछें, क्योंकि जब आप अपने आप से कनेक्ट होगे, अपने सेल्फ से कनेक्ट होगे, जो भी माइंड में सिनेरियो है, क्वेश्चन है, उसके आंसर्स भी आपको डिवाइन आप ही के थ्रू आप तक पहुंचा देगा। सो यू हैव टू कनेक्ट विद योर हार्ट, ओके, एंड यू हैव टू जस्ट वर्क विद ओनली एंड ओनली योर सेल्फ, so that you will get more success and abundance in your life. And here is the last card, Clear Sentinels का कार्ड आया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आर्कएंजल रेगुअल का कार्ड है, वो भी सिंपल आपको सेम यही मैसेज दे रहे हैं कि जब आप लोग अपने 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 इमोशंस के साथ कनेक्ट हो गए, अपने फिजिकल एनर्जीज, जो मैंने आपसे अभी बोला कि आपको अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, जो भी क्वेश्चंस है वो आपके खुद के सारे आंसर्स, जो भी क्वेश्चन है उसके सारे आंसर्स आपके अंदर छुपे हुए हैं, तो बस उनसे कनेक्ट होइए। जैसे से आप अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होगे, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, थ्रू द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिविनेशन
वन टूल, ठीक है। अगर आपके कोई गॉड है, गुरु है जिस पे आपका बहुत ज़्यादा फेथ है, उनके कुछ रिचुअल्स करिए, आर्कएंजल्स की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होइए। जैसे जैसे आप डिवाइन एनर्जीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होंगे, आप अपने आप से भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं उन सब के आंसर आप तक अपने आप आ जाएंगे। सो नाउ आई विल ओपन अ वर्ड। आप लोगों के लिए भी एक वर्ड निकालूंगी। एंड फ्रेंड्स, आपके लिए जो लेटर आया है ये पीस का लेटर आया, पीस का वर्ड आया है। सो यस, अभी आपको सिर्फ पीसफुली, पीस के साथ अपनी जो आपकी ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है इसको एंजॉय करना है। बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं लेकर आना है। शांतिपूर्वक ये जो समय चल रहा है, शांतिपूर्वक अपने गोल्स पे फोकस करिए, अपने टारगेट्स पे फोकस करिए, अपनी टू डू लिस्ट बनाइए, उस पे फोकस करिए एंड लिव लाइक एंड इग्नोर, जस्ट इग्नोर आउटसाइड द वर्ड कि वो आपको क्या बोल रहा है। जस्ट इग्नोर द आउटसाइड एनर्जीज कि वो आपको क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है। यू हैव टू बी वेरी गोल ओरिएंटेड दिस टाइम। जैसे जैसे आप मोर ज़्यादा से ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे और ज़्यादा, ठीक है, जैसे जैसे आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पे काम करेंगे, यू विल सी अ ब्यूटिफुल चेंज इन योर लाइफ इन वेरी वेरी नियर फ्यूचर। सो दिस इज़ ऑल पाइल 3। मैं आशा करती हूँ आप सबको भी अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इस रीडिंग के थ्रू मिले होंगे। प्लीज़ आपको ये रीडिंग कैसी लगी, या फिर आपके माइंड में कोई और थॉट है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ उसको नीचे बिलो कमेंट सेशन के थ्रू मेरे साथ शेयर ज़रूर करेगा। मुझे उसको पढ़कर और उसको आंसर देने में बहुत खुशी मिलेगी। सो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग। So this is all for this week reading, guys. I hope you all enjoy this reading. So now I'm taking a leave with this small request. Please like and subscribe my channel, and please share this video with your loved ones and near one to whom you want to spread up positive energies and positive vibes. Thank you. So I will come next week with a new pick a card reading. Till then, bye, see ya, tata.